नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम करियर पॉइंट एंड मोटिवेशन से अजय बात कर रहे हैं आपसे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के खेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2021 जो है वो जापान के टोक्यो शहर में हुआ था और इसमें भारत ने 7 पदक हासिल किए, जिसमें से एक आपका गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल और बाकी 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल अपने भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा अर्जित किए गए। तो कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते? तो अमेरिका। अमेरिका ने, देखिए, ये 2020 का टोक्यो ओलंपिक है, लेकिन 2021 में ये खेला गया, आयोजन हुआ इसका, क्योंकि वो कोरोना महामारी के चलते उस टाइम नहीं हो पाया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं। इनमें से 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक शामिल हैं। मतलब अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर रहे चीन ने 88 पदक जीते, जिसमें से 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज या कांस्य पदक। फिर बात करते हैं तीसरे स्थान पर रहे जापान की, तो इसने 58 पदक जीते हैं, कुल 27 गोल्ड, 18 27 सिल्वर गोल्ड, और 17 14 ब्रॉन्ज। सिल्वर और 17 वहीं भारत की बात ब्रॉन्ज। करें तो भारत ने 7 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। मेडल जीतने के साथ साथ ये 48वें स्थान पर रहे। और बात करें सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने की, तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक आए हैं अमेरिका में। 39 स्वर्ण पदक अमेरिकी खिलाड़ियों ने जीते हैं इस टोक्यो ओलंपिक में। और सबसे ज़्यादा रजत पदक की बात करें तो वो भी अमेरिका के ही खाते में गया है, 41। फिर कांस्य पदक की बात करें, ब्रॉन्ज मेडल की, तो वो भी अमेरिका ही के ही खाते में गया है, जो कि 33 है। इस प्रकार कुल मिला के इन्होंने 113 मेडल जीते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, अभी से पहले हमने देखा भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। इन सातों में आपके अ, एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक हैं। और इन 7 पदक को जीतने के साथ भारत 48वें स्थान पर रहा टोक्यो ओलंपिक में। अब दोस्तों, 48वें स्थान पर तो है भारत, लेकिन अब इसके साथ साथ भारत के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक के बारे में जो हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं, उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और भी देख लेते हैं हम। जैसे पहला पदक जो था, वो पहला पदक जीता मीराबाई चानू जी ने। मीराबाई चानू ने पहला पदक, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था। और ये पदक जो था वो था रजत पदक, मतलब सिल्वर मेडल। तो अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं? तो वेट लिफ्टिंग से। इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। और इस तरह से कई क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन सकते हैं। सेकंड, मतलब दूसरे पदक की अगर हम बात करें, तो दूसरा पदक पीवी संधू जी के खाते में गया था। और ये थी बैडमिंटन के खिलाड़ी, और इन्होंने भी कांस्य पदक अर्जित किया था। तीसरे पदक की बात करें तो लवलीन बोरगोहेन, जो कि महिला मुक्केबाज थी, और महिला मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। फिर बात करेंगे हम चौथे पदक की, तो चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया, जो कि कांस्य पदक था। पांचवें पदक को अर्जित किया रवि कुमार दहिया ने, जो कि रेसलर थे, रजत पदक के रूप में। और छठे पदक की बात करें तो छठा पदक रंगपूनिया, जो कि रेसलर थे, कांस्य पदक के रूप में। और सातवां पदक नीरज चोपड़ा जी के खाते में गया, जो कि भाला फेंक और स्वर्ण पदक ले आए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो दोस्तों, ओलंपिक लोगों में 5 छल्ले होते हैं, जो कि अलग अलग रंग के होते हैं। यहाँ पे हम छल्लों को दिखा रहे हैं आपको, आप यहाँ से देख के अपने दिमाग में बैठा सकते हैं।
और बढ़िया से याद कर सकते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओलंपिक लोगों में विभिन्न छल्लों के जो रंग होते हैं वो विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो छल्ले हैं वो अलग-अलग रंग के हैं और ये अलग-अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे? अब देखिए ओलंपिक लोगों में नीला, काला, लाल, पीला, हरा इस तरह से 5 रंग के छल्ले होते हैं और ये पाँचों 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा जो नीला रंग होता है वो यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। काला रंग जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है और लाल रंग की बात करें तो ये अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है और पीला रंग हमारा एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं और ध्यान देना चाहिए आपको इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 2020 में जो आयोजित हुआ है वो 32वां संस्करण आयोजित हुआ है टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए 2021 में होने वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था मतलब समर ओलंपिक 2020 इसका आयोजन टोक्यो शहर जापान में हुआ है। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। मतलब कि 2021 से पहले जो हुआ था वो 1964 में हुआ था। इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मतलब जैसे ये जो था 32वां और इससे पहले 31वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन है वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 2016 में हुआ था। ये भी ध्यान देने वाली बात है। और इस ओलंपिक खेल का शुभंकर विनीसियस था। मतलब इस ओलंपिक खेल का जो शुभंकर था वो विनीसियस था। देखिए ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो 4 साल के अंतराल पे होता है। अगला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो होगा वो 2024 में पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने साल के बाद पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक में जो भारत ने पदक जीता है वो लगभग जो पदक जीता है वो 41 साल बाद जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है आप बखूबी जान रहे होंगे नीरज चोपड़ा जी को और भाला फेंक से संबंध रखते हैं मतलब जो इनका फेवरेट खेल है और इसी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या थी? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम जो थी वो थी वर्ड्स वी शेयर। तो दोस्तों देखिए टोक्यो ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह और समापन समारोह दोनों की थीम होती है। तो समापन समारोह की जो थीम थी वो थी वर्ड्स वी शेयर और टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य जो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य और समापन समारोह का। उद्घाटन समारोह का जो था वो यूनाइटेड बाय इमोशंस था और समापन समारोह वर्ल्ड वी शेयर्स। नेक्स्ट है किस देश के एलियूड किपचोगो ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है? तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दें हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ये संपन्न हुआ तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के रूप में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है किस देश के एलियूड किपचोगे ने
टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है? तो ये हैं केन्या के रहने वाले केन्या के रहने वाले एलियूड किपचोगे। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। किपचोगे ओलंपिक की पुरुष मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक बन गए हैं। इससे पहले अबेदे विक्ला 1960 और 1964 और वाल्डेमर सिरपिंस्की 1976 और 1980 ने यह कमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि टोक्यो मतलब जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? मैस्कॉट्स। तो इसका जो शुभंकर था इस ओलंपिक खेल का वो था मिराई टोवा। मिराई टोवा मतलब ये जो शुभंकर होते हैं ये खुद से बनाए जाते हैं। और पैरा ओलंपिक खेल 2021 का शुभंकर जो था वो था सोमाइटी। यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं? तो बात करें अगर भारत की तरफ से शामिल होने वाले खिलाड़ियों की तो वो 119 खिलाड़ी शामिल हुए थे टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से 228 सदस्य भाग ले रहे हैं जिसमें 119 खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ था या कब से कब तक हुआ है? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। और टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपके सर्फिंग, दूसरा स्केटबोर्डिंग, तीसरा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा कराटे और पांचवा बेसबॉल है। देखिए और जो इसमें बेसबॉल शामिल किया गया है इसकी 13 साल बाद वापसी हो रही है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ओलंपिक खेलों में या पैरा ओलंपिक खेलों में किस खेल की 13 साल बाद वापसी हो रही है? तो बेसबॉल। आगे टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारतीय ध्वजवाहक की बात करें तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मतलब कि ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त ए और बी दोनों। ये दोनों लोग भारतीय ध्वजवाहक के रूप में थे वहाँ पे, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और ये मणिपुर की रहने वाली हैं और इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे और भी है कि सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है? मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे और बजरंग पुनिया पहलवान हैं, रेसलर हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मरियप्पन थंगवेलु होंगे और मरियप्पन थंगवेलु पैरा हाई जंपर हैं और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 6 अप्रैल 1896 में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में। पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 में जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतियोगी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुआ था। इस कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। तो ओलंपिया में सबसे पहले इसका आयोजन हुआ था। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहले ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वो एथेंस ग्रीक में हुआ था। पहले ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस ग्रीक में। पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चामोनिक्स फ्रांस में हुआ था। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम इटली में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप कि पहले ओलंपिक खेल का आयोजन जो हुआ था वो एथेंस ग्रीस में हुआ था। समर ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है इसको, मतलब ग्रीष्मकालीन हुआ था।
तो ये हमारा जो है टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। मतलब क्रिकेट को बस एक ही बार ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है, और जिसका आयोजन जो हुआ था वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। वो भी कब? 1900 में, सन 1900 में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है पियरे डी कोबर्टिन को। तो दोस्तों, पियरे डी कोबर्टिन जी जो हैं उनको ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय जाता है। मतलब सबसे पहले इन्होंने ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी, पियरे डी कोबर्टिन ने। पियरे डी कोबर्टिन, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पियरे डी कोबर्टिन आखिर इन्होंने ही ओलंपिक खेल में लोगों का निर्माण किया था। लोगो जानते होंगे, एक चिन्ह होता है। और ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल जो किया गया था वो एंटवर्प बेल्जियम में आयोजित ओलंपिक खेल में 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो दोस्तों, ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अगला क्वेश्चन है पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? तो मतलब ओलंपिक खेलों में सबसे पहले शुभंकर की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में हुई थी। 1972 में सबसे पहले शुभंकर की शुरुआत हुई थी। पहली बार किस तो 1972 में जो शुरुआत हुई थी वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये म्यूनिख जर्मनी में खेला गया था, और इसका शुभंकर जो था वो था वाल्डी। मतलब इस ओलंपिक खेल का शुभंकर वाल्डी था। और अगर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें बताया गया है कि पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत, तो इसमें बताया गया है 1968 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? तो तीनों शब्द हैं आपके सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस ये लैटिन वर्ड हैं। चलिए इसके हिंदी और इंग्लिश नाम मीनिंग हम जानते हैं। तो सिटियस जो है इसका मतलब होता है फास्टर, मतलब तेज। अल्टियस जो होता है मतलब हायर, ऊंचाई। और फोर्टियस जो है इसका मतलब होता है स्ट्रांगर और मजबूत। लेकिन 2021 में इसका एक नया मोटो जारी किया गया, इन तीनों को एक साथ, इन तीनों के साथ एक और चीज़ जोड़ दी गई इसमें। तो देखते हैं सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस के साथ और नया क्या जोड़ा गया। जैसे 2021 का जो नया मोटो आया इसमें कहा गया, जैसे फास्टर, हायर, स्ट्रांगर तो था ही, लेकिन फास्टर, हायर, स्ट्रांगर के साथ टुगेदर भी जोड़ दिया गया, जिसका मतलब होता है एकजुटता। टुगेदर अर्थात एकजुटता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी? मतलब सबसे पहले बार जब भारत ने अपनी ओलंपिक टीम भेजी थी तो वो 1920 में भेजी थी। और 1920 वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था वो 7वां संस्करण था, और इसका आयोजन एंटवर्प बेल्जियम में किया गया था। पहले भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था, और इसका आयोजन इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो ओलंपिक खेल को जो रेगुलेट करने वाली संस्था है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एटीपी, आईओसी, आईसीसी और फीफा। तो एटीपी जो है ये टेनिस को रेगुलेट करती है, और फीफा फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली संस्था है, आप जान ही रहे होंगे। आईसीसी क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। तो बचा कौन? आईओसी बच रहा है। तो जाहिर सी बात है आईओसी हमारा ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। तो आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और देखिए फीडा, फिडफ, FIDF ये चेस को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय
ओलंपिक समिति अर्थात आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईओसी का मुख्यालय ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में है। मतलब स्विट्जरलैंड में एक जगह है ल्यूशाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष 2021 में कौन हैं? तो आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बॉक। थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नवे और वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। दोस्तों, जैसे यूएनओ के महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरेस को जाना जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के रहने वाले हैं, तो पूछा गया एग्जाम में, तो वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। वैसे ही यहाँ भी पूछा जा सकता है कि थॉमस बाक किस देश के निवासी हैं, तो वो जर्मनी देश के निवासी हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए जानकारी होनी जरूरी है। और इनके पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात आईओसी के जो सदस्य हैं, तो इस प्रकार आईओसी के सदस्य देशों की संख्या 105 है। और दोस्तों, यहाँ पे हमने लगभग 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए और इन 25 क्वेश्चंस में हमारे लगभग मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्योंकि अगर हम इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, आप देखते जाइए और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। बात तो यहाँ पे खाली 25 क्वेश्चंस की हुई है, बट यहाँ पे आपका लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है अगर आप केयरफुली उसको देखते हैं तो, और केयरफुली अगर आप उसको अचीव करते हैं तो। दोस्तों, इस तरह से ये था हमारा आज का वीडियो, और जिसमें आपने जाना टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में। इसमें किस देश को कितने मेडल मिले और भारत के खाते में क्या आया, कितने मेडल आए, किस स्थान पर रहा, और जो भी गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल मिले उनके नंबर्स, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिली। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा आपके लिए, उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।